हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडी, जिसको एसएसटी बोलते हैं, उसमें से जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। उसका नाम है पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन ऑफ द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन हुआ था, उस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके, ठीक है। ऐसे नहीं तो एक स्टूडेंट जो बोले उनको वहीं सिर्फ लिख के दे देते या फिर उनको ही बता देते, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट तक रहता है। बट ज़्यादा स्टूडेंट तक के लिए पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग भी इस तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग गिव डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उसका डिटेल में आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आज का आपका है, डिस्क्राइब द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। मुगल्स का जो डिक्लाइन हुआ था, डिक्लिनेशन हुआ था, उसका को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे, शॉर्ट में देखिए, सम ऑफ द 3 रीजन्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल, ये शॉर्ट में था। अब इसी का हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा द काउज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल अम्पायर्स आर। जो रीजन है मुगल अम्पायर का डिक्लाइन होने का, तो वो क्या है, देखिए। पहला है वार ऑफ सक्सेशन, दूसरा है औरंगजेब पॉलिसी, और तीसरा है वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, और फोर्थ है इम्पटी ट्रेजरी। और भी है 2-3 पॉइंट, लेकिन हम 4 ही देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 7 में, इसलिए ज़्यादा लंबा भी आप लोग बोलिएगा ऐसे बहुत क्या लंबा लिखा दिए, तो इसलिए थोड़ा छोटा ही लिखाने की कोशिश की है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वार ऑफ सक्सेशन, द मुगल्स डिड नॉट फॉलो एनी लॉज ऑफ सक्सेशन लाइक द लॉ ऑफ प्राइमोगेनिचर। प्रीमोगेनेचर एक लॉ होता है जो कि मुगल साम्राज्य इसको नहीं फॉलो करता था। जिसको लॉ कौन सा लॉ होता है, ये लॉ ऑफ सक्सेशन होता है। जैसे कि इसमें ये लॉ को क्या करता था, मुगल जो अंपायर था वो इसको फॉलो नहीं करता था। कॉन्सिक्वेंटली ईच टाइम ए रूलर डाइड, इस टाइम में क्या होता था, प्रत्येक टाइम रूलर डाइड होता था। ए वार ऑफ द सक्सेशन बिटवीन द ब्रदर्स फॉर द थ्रोन स्टार्टेड दिस वीकेंड द मुगल अंपायर्स। क्या होता था, हर टाइम जैसे कि एक रूलर डाइड होता था तो एक वार होता था, उसके बीच में क्या होता, उसका ब्रदर जो होता वो स्टार्टेड करता था किस चीज़ के लिए, कि मुगल अंपायर को या कोई कौन इस साम्राज्य को कौन लेगा। तो इससे तरह से क्या हुआ, ये वीकेंड होने लगा, क्या, मुगल अंपायर। मतलब कहने की बात ये है कि वार ऑफ सक्सेशन में क्या होता था, जैसे कि कोई राजा डेथ कर गया, कोई मुगल साम्राज्य जो है, मुगल मतलब जो है वो डेथ कर गए। डेथ करने के बाद अब कौन संभालेगा, तो उसमें उसका जो बेटा हुआ, तो उसमें भाई में बीच में क्या होता, लड़ाई होता था। लड़ाई उसकी, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, मुगल साम्राज्य वीक होने लगा। तो इसका आंसर, द मुगल्स डिड नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ सक्सेशन लाइक द लॉ ऑफ प्रीमोगेनेचर। Consequently, each time a ruler died, a war of succession between the brothers for the throne started. This weakened the Mughal empire। और अपने वो लड़ाई होने की वजह से क्या होता है, मुगल empire वीकेंड हो जाता था, मतलब कमजोर पड़ जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब का पॉलिसी। अब औरंगजेब का पॉलिसी क्या है वो देखते हैं। औरंगजेब पॉलिसी, Aurangzeb failed to realize that the vast Mughal empire depended on the willing supports of the people। औरंगजेब जो है वो क्या, वो फेल हो गया किस में, ये रियलाइज करने में कि जो मुगल अंपायर का जो डिपेंड है वो किस पे, एक विलिंग सपोर्ट पे, जो कि पीपल का था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे जैसे कि राजपूत, सिख, सब बहुत सारे पीपल थे, उस पे और मुगल अंपायर जो है वो डिपेंड हुआ होता था, ठीक है। विलिंग सपोर्ट उसको बोलते थे, ठीक है। दे हैड एक्टेड एज पिलर ऑफ सपोर्ट, और ये इस तरह का एक्ट होता था कि वो पिलर है सपोर्ट का, ठीक ना, किसका, मुगल अंपायर के लिए। वो इस तरह के वो पीपल लोग जो होते थे वो इस तरह से एक्ट करते थे कि वो पिलर है इसके सपोर्ट के, ठीक है। बट औरंगजेब पॉलिसी टर्न दैम टू बीटर फोर्स। और लेकिन औरंगजेब का जो पॉलिसी था वो क्या किया, इस दोनों में मतभेद हो गया, लड़ाई करा दिया। विच काउचेज, वो क्या करा है, ड्रेन द रिसोर्सेज ऑफ द मुगल अंपायर। और ये क्या काउच किया कि मुगल अंपायर का जो रिसोर्सेज है उसमें ड्रेन हो गया, मतलब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से भी वीक हो गया था मुगल अंपायर।
औरंगजेब का पॉलिसी गलत होने की वजह से मुगल अंपायर का रिसोर्सेज क्या हो गया, ड्रेन हो गया, ठीक है, जो कि पिलर ऑफ सपोर्ट था उसी को वो ये डिस्ट्रॉय किया, कौन, औरंगजेब का पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। अब औरंगजेब का जो वीक सक्सेसर है उस पर, तो इसका आंसर होगा द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वेयर वीक एंड बिकम विक्टिम्स। जो औरंगजेब का सक्सेसर था वो क्या था, वीक था और साथ में विक्टिम भी था। ऑफ द इंट्रगीज किसे, ठीक है, दे वेयर इनएफिशिएंट जनरल्स एंड इनकेपेबल ऑफ सुपर सुप्रेसिंग रिवॉल्ट्स। वो जो थे क्या इनएफिशिएंट थे और साथ में इनकेपेबल थे किस चीज के लिए, सुप्रेसिंग रिवॉल्ट्स के लिए, ठीक है, विच मेड द मुगल अंपायर वीक। और वो क्या हुआ, उससे मुगल अंपायर क्या हुआ, वीक हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेसर औरंगजेब का था वो वीक था और वीक होने की वजह से वो विक्टिम भी था साथ में, किसका, ऑफ द इंट्रिगेस। दे वेयर इनएफिशिएंट जनरल, वो एक मतलब इनकेपेबल थे किस जनरल में, मतलब जो उसका लीडरशिप होता है वो इनएफिशिएंट थे, कम नॉलेजफुल थे वो, और साथ में इनकेपेबल थे सुपरवाइजिंग रिवॉल्ट के लिए। रिवॉल्ट को जो होता है, रिवॉल्ट का जैसे होता है सेनापति, तो उस चीज़ के लिए वो क्या थे, इनकेपेबल थे, विच मेड द मुगल अंपायर वीक। और वो क्या हुआ, उससे मुगल अंपायर वीक हो गया। नेक्स्ट है इम्पटी ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब जहाँ पे पैसा वैसा रखा जाता है, खजाना वगैरह सब, उसको तो वो खाली होने की वजह से। अब देखिए शाहजहां झील ऑफ कंस्ट्रक्शन हैड डिप्लेटेड द ट्रेजरी। शाहजहां जो था वो उसका कंस्ट्रक्शन डिप्लीटेड कर दिया, किसका, ट्रेजरी को। औरंगजेब लॉन्ग वार्स इन द साउथ हैड फर्दर ड्रेन द एक्सचेकर। और जो औरंगजेब का लंबी तक वार होने की वजह से जो उसका वो क्या हो गया, एक्सचेकर को वो ड्रेन कर दिया, मतलब ट्रेजरी को क्या हुआ, खाली कर दिया। जब जिससे पैसा ही नहीं रहेगा तो अब जैसे जो लड़ाई होता है, लड़ाई में जो ट्रूप्स वगैरह सब होते हैं उनको खाना पीना भी खिलाया, तो वो पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करना, किसी देश का ऐसे समझ लीजिए कि इकोनॉमी डाउन हो जाए, तो इकोनॉमी डाउन हो जाए तो क्या हो, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से ये क्या हुआ, इस तरह से मुगल साम्राज्य क्या हुआ, वीक हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे, जैसे कि वार ऑफ सक्सेशन, औरंगजेब पॉलिसी, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब और इम्पीरियल ट्रेजरी। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यही कारण थे कि मुगल एम्पायर क्या वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नादिर शाह इन्वेशंस काउज डिक्लाइन ऑफ मुगल इरा। अब देखिए नादिर शाह का जो इन्वेशन था वो कैसे काउज हुआ, किस चीज़ के लिए, मुगल इरा को डिक्लाइन करने में, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, नादिर शाह वाज ए ferocious invader. Nadir Shah carried with him the Kohinoor diamond and the peacock throne of शाहजहां। नादिर शाह तक क्या था, एक फिरोसियस इन्वेडर था। नादिर शाह क्या किया, अपने साथ कोहिनूर डायमंड को कैरी किया और जो पिकॉक थ्रोन है शाहजहां का, पिकॉक का जो थ्रोन उसको भी वो अपने साथ कैरी किया। बाय प्लंडरिंग ए बिग सिटी, वो क्या किया, लूटपाट किया एक बिग सिटी को। कौन सा बिग सिटी को, दिल्ली जैसा बिग सिटी, दिल्ली को। ही गॉट इनॉर्मस वेल्थ, और वो वहाँ से क्या किया, एक बहुत मतलब बड़ा संपत्ति को वो लूटपाट किया। दस नादिर शाह इन्वेशन गेव ए क्रशिंग ब्लो टू द ऑलरेडी लोटरिंग मुगल अंपायर। और इस तरह से नादिर शाह का जो इन्वेशन था वो क्या किया, एक क्रशिंग ब्लो मतलब दबा हुआ टाइप का ब्लो हुआ, जो ऑलरेडी टोटरिंग मुगल्स अंपायर एंड हेस्टेंड द प्रोसेस ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन। और इस तरह से क्या हुआ, मुगल अंपायर का जो हेस्टेंड प्रोसेस था वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो ये नादिर शाह का जो इन्वेशन है यही वो क्या कहते हैं, काउज हुआ, क्या चीज़ करने के लिए, मुगल इरा का डिक्लाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे संपत्ति ही उसका कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डिक्लाइन करेगा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द मराठाज। अब मराठाज के बारे में एक अकाउंट आपको बताना है, मतलब मराठा के बारे में डिटेल्स आपको कुछ थोड़ा बताना है। देखिए, द मराठाज कॉन्फेडरेसी वाज ए पावर दैट डोमिनेटेड ए लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द 18th सेंचुरी। तो मराठा का कॉन्फेडरेसी था, वो एक बहुत पावर था जो कि डोमिनेटेड लार्ज पोर्शन था इसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मतलब एक बहुत बड़ा पावर था मराठा का। कब, 18th सेंचुरी में, मतलब 18th सेंचुरी में मराठा का जो पावर था वो इंडियन का बहुत बड़ा पोर्शन में डोमिनेट करता था, ठीक है। द अंपायर फॉर्मली एग्जिस्टेड विद द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज छत्रपति। जो अंपायर था वो फॉर्मली किस पे कोरोनेशन था, एक शिवाजी से और एज द छत्रपति के तौर पे। एंड इंडेड विद द डिफीट ऑफ पेशावर बाजीराव, और वो इंड हुआ किस पे, जब पेशावर बाजीराव से वो डिफीट हुआ, ठीक है। द मराठाज एज credited to a large extent for ending Mughal रूल इन इंडिया। और जो मराठा है वो क्रेडिट
डिपेंड किया किस पे, लार्ज एक्सटेंट फॉर एंडिंग मुगल एम्पायर के जो खत्म होने पे ये मराठा का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है। द मराठा बिकम प्रोमिनेंट इन द 17th सेंचुरी अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। और जो मराठा था वो एक प्रोमिनेंट लीडरशिप निभाया कब, 17th सेंचुरी में, और किसके अंडर में, शिवाजी महाराज के अंडर में। ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटी ऑफ द मराठाज इमर्जिंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया। जो बैटल हुआ किसमें, पानीपत का, वो क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या चीज़ के लिए, जो मराठा का पॉसिबिलिटी था किसमें, इमर्ज होने में एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होने में वो बैटल ऑफ पानीपत वो डिस्ट्रॉय कर दिया। द मराठा डिफीट क्लियर द वे फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और जो मराठा के हारने से एक रास्ता बन गया, क्लियर हो गया, किस चीज़ के लिए, ब्रिटिश पावर को उसको रास्ता मिल गया कि राइज होने के लिए। ठीक है ना, इंडिया में, मतलब इंडिया में ब्रिटिश पावर को एक राइज होने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए एक रास्ता, क्लियर रास्ता मिल गया। ठीक है, कब जब मराठा डिफीट हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको क्या लिखना है, द मराठा कॉन्फिडेंसी वाज ए पावर दैट डोमिनेटेड ए लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट in the 18th century. The empire formally existed with the coronation of Shivaji as the Chhatrapati and ended with the defeat of Peshawar Bajirao. The Marathas are credited to a large extent for ending Mughal rule in India. The Marathas became prominent in the 17th century under the leadership of Shivaji Maharaj. The Battle of Panipat destroyed the possibility of the Marathas emerging as the strongest power in India. The Marathas defeated clearly the way for the rise of British power in India. ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और यहीं पे ये चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस आपका कोई नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट पर। मेरा भी एसएसटी थोड़ा सा वीक ही है दोस्तों, इसलिए अगर कहीं कुछ थोड़ा मिस्टेक हो जाता तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले, और ताकि इस तरह की वीडियो जो भी हम आए ना अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर किए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो लोग भी क्वेश्चन आंसर लिख सके और अपना पढ़ाई का तैयारी कर सके। एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो वो भी लिख सकेंगे उसमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।